शादी एक ऐसा पल जो हर दुल्हन का सपना होता है, अपनी खूबसूरती से सबके मन में उतर जाना। हर लड़के की ख्वाहिश होती है वो अपनी होने वाली दुल्हन के लिए खास होना। हर परिवार का सपना होता है एक दूसरे को सम्मान दिलाना। शादी से जुड़ी सभी तरह के ड्रेस, सूट्स, शेरवानी, लहंगा, बड़ों से लेकर बच्चों तक सबके लिए बस गोइंकास ट्रेंड्स, अंडमान का नंबर 1 वेडिंग शॉपिंग मॉल। वी आर नॉट जस्ट अ शॉप, वी आर इमोशन टू ईच अदर। गोइंकास ट्रेंड्स, बांबू फ्लैट, घंटा घर, अबरडीन बाजार। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बात मैं आप लोगों को अवश्य बताना चाहूंगा कि डेफिनेटली हमारे अंडमान निकोबार की जनता जागरूक हो रही है। जी हां, बहुत खुशी के साथ मैं आप लोगों के सामने आज का यह समाचार रखना चाह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे अंडमान निकोबार के एक सज्जन ने उन बातों को नोटिस किया जो आमतौर पर पत्रकार, जर्नलिस्ट ये लोग करते हैं, लेकिन उस सज्जन व्यक्ति ने जो है इन मुद्दों को देखा, अपनी गाड़ी रोकी उन्होंने और इन मुद्दों को बहुत खूब तरीके से उन्होंने एक एक करके बताया। जी हाँ, भातू बस्ती से जब हम डॉलीगंज स्कूल लाइन डॉलीगंज की तरफ जाते हैं तो उससे डॉलीगंज जंक्शन से पहले जो एक रास्ता बाईं और मुड़ता है, डॉलीगंज बस्ती के अंदर जाने के लिए डॉलीगंज शिव मंदिर की तरफ बाईं और मुड़ता है, वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या देखी गई। मगर ये किसी पत्रकार ने इन बातों को नहीं उजागर किया, बल्कि एक सज्जन व्यक्ति हमारे अंडमान निकोबार के एक द्वीपवासी ने किया। हम उनका नाम नहीं जानते हैं, मगर व्हाट्सएप में ये वीडियो काफी सर्कुलेट हो रहा है। हम उन भाई साहब को सलाम करते हैं जिन्होंने इस अहम मुद्दे को उठाया। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप उस छोटे से क्लिप को देखें और उनके द्वारा कही गई पूरी बातों को सुने। इट इज़ वेरी सीरियस इशू भी हो सकता, नहीं भी हो सकता। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी का अगर छोटा मोटा रोजगारी वो कर रहा है तो उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूं, बट साथ ही साथ उससे लॉस जो अंडमान का हो रहा है और पब्लिक प्रॉपर्टी का मिसयूज जो हो रहा है उसको तो दर्शाएगा। और पहला बात ये है, ये जो चौराही है ये डॉलीगंज से ऊपर काली मंदिर की रोड जाती है, वहां से जो भी व्हीकल आता है, हम इसीलिए व्हीकल अभी रोक के मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप ध्यान से देख रहे हैं, रोड पे आधा गाड़ी आने के बाद ही गाड़ी ऊपर से आता वाला नहीं दिखता। यहाँ से हम जाते हैं टूवर्ड्स बाजार की ओर और वहां से ऊपर से गाड़ी आता तो वो ये जो जाल वगैरह रखे हैं इस वजह से हमें दिखाई नहीं देता। इससे क्या है कि एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसको मैं रिक्वेस्ट ही करूंगा और इसको मैं सोशल मीडिया में डालूंगा, पब्लिक ही सोचे कि ये सही है या गलत। और दूसरा बात ये है कि वहां से गाड़ी जब आधा रोड में आता है, यहाँ से 30, 40, 50 की जो स्पीड में जो गाड़ी आती है वो झटका ब्रेक मारेगा तो पीछे वाला गाड़ी भी सडनली ब्रेक मारेगा तो पीछे आगे पीछे गाड़ी टूट जाएगा। उसी के दौरान अगर यहाँ से गाड़ी आता वाला ये जाल की वजह से नहीं दिखा तो गाड़ी टू गाड़ी ये चौराहे में एक्सीडेंट होने का भी खतरा बनता है। और रहा बात ये कि यहाँ देखे बिजनेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये पीछे जो बस स्टैंड है, ये जो बस स्टैंड को इन लोग पूरा घर बना लिया है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, बात भी सही है, पब्लिक यूज नहीं कर रहा है इस बस स्टैंड को। गवर्नमेंट जब सुविधा दिया है इस बस स्टैंड को यूज नहीं कर रहा है। और गौर करने की बात, यहाँ पे एक्सीडेंट होने का संभावना और ये जो लाइट है सिग्नल, ये सिग्नल लाइट जो कि इस जो कलरफुल जो नेट्स रखे हैं इस वजह से सिग्नल लाइट नहीं दिख रही है, ये है मुद्दा। और देखिए आप लोगों को गाड़ी आधा रास्ता में आ गया, गाड़ी यहाँ से जा रहा है लेकिन गाड़ी टू गाड़ी नहीं दिख रहा है। क्यों? वो गाड़ी को भी नहीं पता कि यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है और वो गाड़ी आधा रास्ता में आके खड़ा है। अब इस तरह में बच के जाना पड़ता है जो कि एक्सीडेंट का संभावना ज़्यादा हो सकता है। तो यही है, इन्हें भी नुकसान ना हो कि इनका बिजनेस भी उनको समझा दे कि किस तरीका से करा जाए और थोड़ा बस स्टैंड को छोड़ के करे। बस स्टैंड पूरा ही ऑक्युपाई है और कल को
इस मुद्दा में फिर कुछ ना कुछ न्यूज़ बन सकता है। कुछ न्यूज़ चैनल वाले ये कह सकते हैं कि गरीब के पेट में लात मार दिया, और कुछ चैनल वाले बोल सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अपनाया है, वैसा है। तो कंसर्न डिपार्टमेंट इसके ऊपर प्रयास करेंगे कि उनको समझा के अपना बिजनेस थोड़ा साइड में करे और बस स्टैंड को वैकेट रखे, और ताकि आता जाता इस सिग्नल को भी मिस यूज ना हो, प्रॉपर व्हीकल वाहन ड्राइवर्स को दिखाई दे। और यहाँ पे इस चीज का ही मैं फ्लैश आउट करना चाहता हूँ। बस, धन्यवाद। तो आपने देखा उस वीडियो को, आपको भी शायद अच्छा लगा होगा कि कैसे हमारे अंडमान निकोबार के ही एक द्वीपवासी ने एक एक पॉइंट को इस जगह पर गौर किया, अपनी गाड़ी रोकी और उस वीडियो को जो है वायरल किया, ताकि हमारे अंडमान निकोबार की जनता जागरूक हो। कितने अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इस बात को रखा कि ना तो जो ये बंदा यहाँ पे काम कर रहा है इसकी रोजी रोटी पर असर हो, और इसके साथ ही जिन सुरक्षा के तहत बातें उन्होंने कही है उसको भी उन्होंने दर्शाया है बहुत खूब तरीके से। जी हाँ, बिल्कुल। आज तो उस जगह पे भाई साहब ने अपने झूले वगैरह नहीं लटका के रखे हैं, तो यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं कि अगर वहां से कोई गाड़ी आ रही है, अभी भी आप देख सकते हैं एक आर्मी की गाड़ी वहां से आ रही है, तो यहाँ से जो बंदा ड्राइव करके जाता है तो उसे क्लियरली दिखाई देगा कि वहां से गाड़ियां आ रही है, और वहां से आने वाली गाड़ियों को भी दिखाई देगा कि यहाँ से जो गाड़ी आ रही है उन्हें सीधा जाना है या बायां जाना है। लेकिन वहीं अगर उस सज्जन व्यक्ति के वीडियो पे अगर हम देखें तो ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था, क्योंकि इस व्यक्ति ने जो है पूरी तरीके से उस कोने तक जगह को घेर के रखा था, और वहां से आने वाली गाड़ियों का बिल्कुल भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते थे, और ये एक बहुत बड़ा दुर्घटना का विषय बन सकता था। उन्होंने न सिर्फ इस रोड के ढकने, इन झूलों के वजह से ढकने की बात कही, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि डॉलीगंज में यहाँ पे एक अच्छा खासा म्युनिसिपल द्वारा जो बस स्टैंड है उसे भी दिखाया, लेकिन इनके सामान रखने की वजह से वो बस स्टैंड पूरी तरीके से ढक चुका था। भाई साहब का कहना है कि जिस तरीके से बस स्टैंड पे पूरा सामान रखा गया था, यूं लग रहा था मानो उन्होंने इसे अपना घर बना के रख लिया, गोडाउन बना के रख लिया। एकदम सही बात कही उन्होंने, जबकि ये बस स्टैंड जो है, अभी भी बस अगर उस रास्ते से आती है तो बस को नहीं पता चलेगा कि यहाँ पर जो है एक बस स्टैंड है। एक बड़ा सा होर्डिंग भी लगा हुआ है, फिर इन भाई साहब की यहाँ पे दुकान भी लगी हुई है। इसके अलावा उस सज्जन व्यक्ति ने एक और पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया कि चूंकि इनके दुकान का सारा सामान यहाँ पे लगा रहता था, इस वजह से जो पीछे ट्रैफिक की सिग्नल लाइट दिख रही है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल सही बात कही है उस व्यक्ति ने अपने वीडियो में, क्योंकि रंग बिरंगे सामान होने के वजह से जो है वो ट्रैफिक सिग्नल की लाइट जो है इसकी आड़ में ढक जाती है और लोगों का ध्यान वहां पर नहीं जाता। ऐसे ही हमारे द्वीपों में सड़क दुर्घटनाएं मानो आम सी बात है, आए दिन सड़क दुर्घटनाओं की खबर हमें मिलती रहती है, और हमारे कई जगह पर जो है ट्रैफिक लाइट्स काम तक भी नहीं करते हैं। जहां थोड़ा बहुत है तो उसे भी अगर इस तरीके से ढाक दिया जाए तो फिर ये कहां तक जायज है। इन सारी बातों को हो सकता है कि बहुत लोगों का ध्यान गया होगा, मगर किसी ने भी इन बातों को जो है प्रशासन के सामने लाने का प्रयास नहीं किया। हो सकता है सबने यही सोचा कि कोई और कर देगा, कोई और कर देगा, और हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई और कर देने के चक्कर में वो काम कभी नहीं होता है, ढिलाई होती है और फिर कुछ दुर्घटनाएं हो जाती है, कुछ ऐसा अनर्थ हो जाता है जिसका फिर हम बाद में सिर्फ पछतावा के अलावा और कुछ नहीं कर पाते। आज हमारा एक द्वीपवासी जागा है, यकीन मानिए अगर आप लोग इस तरीके से हमारे द्वीपों की हर मुद्दों को आप लोग सामने लेकर आओगे तो प्लीज यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार एकदम सुरक्षित हो जाएगा। हमारी प्रशासन भी यही चाहती है कि हमारे द्वीपवासी जागरूक हो और ऐसी जो सामाजिक समस्याएं हैं इनको जो है सामने लेकर आए। अगर आप नहीं भी लाना चाहते हो तो कृपया आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें इनकी जानकारी दे सकते हैं, हम आपकी उस आवाज को जो है प्रशासन तक अवश्य पहुंचाएंगे। लेकिन हम सलाम करते हैं उस सज्जन व्यक्ति का जिन्होंने अपनी गाड़ी को रोककर इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा। हो सकता है उन्होंने कई बार यहाँ पे इसकी रेकी की होगी, कई बार इसको नोटिस किया होगा, और बाद में जब उन्होंने देखा कि इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है तो उन्होंने निर्णय लिया कि हम खुद ही इस वीडियो को बनाएंगे और इसे व्हाट्सएप सोशल मीडिया में वायरल करेंगे ताकि लोग इन बातों से जागरूक हो, ताकि प्रशासन को इन समस्याओं का पता चले। एक बार फिर हम उनको सलाम करते हैं और पूरे हृदय से हम उनको धन्यवाद करते हैं जिस तरीके से उन्होंने एक एक बारीक से बारीक पॉइंट्स को पकड़ा और प्रशासन के समक्ष रखा, लोगों के बीच उन्होंने अपनी इन बातों को पहुंचाई। अब देखने वाली बात यह है कि क्या ये जो दुकानदार यहाँ पर बैठा हुआ है
ये जो व्यक्ति यहाँ पे अपना पेट पालने के लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक चश्मे, टोपी, हैमक्स इनकी दुकानें लगाता है, क्या ये जायज तरीके से काम कर रहा है? हम भी नहीं चाहते हैं कि इनकी रोजी रोटी में असर हो। हमारे देश में कई लोग हैं, कई प्रकार के काम करके अपना रोजी रोटी पालते हैं। हर किसी के पास इतना पैसा नहीं है कि वो बड़ा सा बड़ा व्यवसाय खोल दे, बिजनेस खोल दे, और हर कोई इतना किस्मत वाला भी नहीं है कि उसको सरकारी नौकरी मिल जाए। हमारे देश में गरीबी की संख्या क्या है, इसका परसेंटेज क्या है, इसके बारे में हम सब जानते ही हैं। इसके अलावा बेरोजगारी कितनी बड़ी समस्या है आज हमारे देश में, इस बारे में भी हम जानते ही हैं। हम भी ये नहीं चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है यहाँ पे ये दुकान लगाता है, इसकी रोजी रोटी पर असर हो, मगर इनकी वजह से, इनके काम करने के तरीके की वजह से अगर किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, लोगों को उनकी सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है, या फिर ऐसी जो ट्रैफिक के द्वारा दी गई सिग्नल लाइट्स का लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो फिर ये तो एकदम गलत बात है। इसके लिए हम कभी भी लोगों का साथ नहीं देंगे जो इन चीजों को छुपा देते हैं अपने व्यवसाय के चक्कर में। जहां तक बात आती है क्या ये जायज तरीके से काम करे, तो हमने अभी इन भाई साहब से जब बात की तो इन्होंने बताया कि ये जो है म्युनिसिपल में प्रति महीना 500 रुपए बांधते हैं। अब हम ये नहीं जानते कि इनकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि 500 रुपए महीने बांध कर इतनी बड़ी जगह तो नहीं दी जा सकती है। क्या बोल रहे हो? वो जाग इतना जगह नहीं डाल आपको, इधर से तो डाल दे। आपको कौन सा जगह दिया गया है काम करने के लिए? जगह नहीं दिया, हम लोग डालता 3 साल 7 साल से डालता। इनका कहना है कि इनको नहीं पता कि इनको कौन सी जगह दी गई है। 3-4 साल से इनको जहां पर भी जगह मिलता है वहां पर वे इस तरह रोड किनारे में अपना दुकान लगा देते हैं। बेशक रोजी रोटी कमाने के लिए इंसान क्या नहीं करता है, लेकिन वहीं हम हमारी प्रशासन से ये भी निवेदन करेंगे कि कृपया करके इन लोगों को जायज लाइसेंस दिया जाए, इनको एक जगह इनको बताया जाए कि वे अपने व्यवसाय को जो है इस जगह पर कर सकते हैं, इतने से जगह में कर सकते हैं, इतने बड़े जगह में कर सकते हैं, ताकि ये लोग भी कंफ्यूज ना हो, इधर उधर ना भटके। इनका कहना है कि म्युनिसिपल के लोगों का जब मन करता है वे उनको आके यहाँ से उठा देते हैं, दूसरी जगह जाने के लिए कह देते हैं। जब जब इंस्पेक्शन होता है तो इनको दुकान उठाने के लिए कहा जाता है, और फिर इनको जहां पर जगह मिलता है वहां पे वे डाल देते हैं। ये भी एक तरह का बेशक मजबूर है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, लेकिन काम तो इनको भी करना है अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए, और ये जो है म्युनिसिपल को 500 रुपए भी देते हैं। अगर ये म्युनिसिपल को 500 रुपए बांधते हैं प्रति महीने, तो फिर ये इनका अधिकार है कि इनको कोई जगह दी जाए जहां पे वे अपना काम कर सके। लेकिन जिस तरीके से उस सज्जन व्यक्ति ने इन बातों को उजागर किया है, हम सबके समक्ष लाया है, ये काफी सराहनीय है, ये काबिल तारीफ है। उस सज्जन व्यक्ति ने रिकॉर्डिंग के वक्त ये नहीं कहा कि ये बंदा बंगाली है, तमिल है, लोकल है, बिहारी मुस्लिम है, उसने ऐसी कोई भी बातें नहीं कही। उन्होंने जो है पॉइंट टू पॉइंट अपनी बातें रखी कि इस तरीके से फैला के दुकान रखने से किन किन समस्याओं का सामना आम जनता को करना पड़ता है। हम उनको धन्यवाद एक बार फिर करेंगे, और साथ ही हमारी प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि इन बातों पर कृपया ध्यान दिया जाए। इन भाई साहब को अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जगह दी जाए। 500 रुपए इनसे हर महीने लिया जाता है, तो क्यों नहीं इनको एक जगह दे दी जाए, एक जगह बता दी जाए कि यहाँ पे वे अपना काम कर सकते हैं, वरना ये ऐसे ही भटकते रहेंगे और अपने परिवार को पालने के लिए इनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हम डेफिनेटली निवेदन करते हैं कि हमारी प्रशासन, हमारी म्युनिसिपल सेक्रेटरी साहब, हमारे म्युनिसिपल चेयरमैन साहब कृपया इन बातों पर संज्ञान ले और ये देखें कि इन व्यक्ति को जो है कोई जगह मिले। अगर हम थोड़ी से इस और बढ़ते हैं तो इन्हीं के द्वारा लगाए गए इस दुकान की वजह से पीछे जो बस स्टैंड है पूरी तरीके से आड़ हो जाता है, बस स्टैंड दिखाई नहीं देता है। तो बेशक इनको ऐसा जगह देना चाहिए जहां पर ये जो है बस स्टैंड को आड़ ना करे, और इस होर्डिंग पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वहां पर बस स्टैंड है और यहाँ पर सामने इतनी बड़ी होर्डिंग है, तो बस वालों को भी कैसा पता चलेगा कि यहाँ पे बस स्टैंड है, या जो लोग बस का इंतजार कर रहे होते हैं वे वहां पे कभी बैठना नहीं चाहेंगे, वे आके सड़क किनारे ही खड़े रहेंगे। इन बातों पर अगर ध्यान दिया जाए तो डेफिनेटली इनका समाधान निकलेगा और सही तरीके से हमारा जो भी काम काज है वो भी चलता रहेगा। हमने कई बार देखा है कि हमारी जनता कई ऐसे विषयों को सामने लेकर आती है, जब इन विषयों को जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाया जाता है तो वे उस पर काम भी अवश्य करती है। कई सारे मुद्दे हम आप लोगों को बता देंगे, किसी के कहने से नहीं। कुछ लोग हैं जो प्रशासन द्वारा किए गए कामों को अपने ऊपर लेना शुरू कर देते हैं कि उनकी वजह से हुआ है या इनकी वजह से हुआ। जी नहीं, हमारी प्रशासन काफी जागरूक है और समय समय पर वे जो है अपना काम करते रहती है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा मोहनपुरा मार्केट, रत्ना मार्केट, अबरडीन बाजार में कई जगह पे एविक्शन ड्राइव किया गया।
ये किसी के कहने पर नहीं हुआ है। आम जनता जब इन मुद्दों को उठाती है, उनको जब परेशानी होती है मोहनपुरा मार्केट के अंदर चलने के लिए, जब उनको जगह नहीं मिलती, तो उन बातों को आम जनता ने उजागर किया। रत्ना मार्केट में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह आम जनता ने किया। किसी एक व्यक्ति के कहने पर यह काम नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, इसका जो निर्णय है वो हमारी प्रशासन लेती है। प्रशासन के भी अधिकारी समय समय पर इन जगहों का इंस्पेक्शन करते रहते हैं और वे जाके वहां रिपोर्ट सबमिट करते हैं और फिर कोई एक्शन लिया जाता है। मगर किसी के कह देने से कि उनकी वजह से प्रशासन काम कर रही है, आप इन गलत बातों पर बिल्कुल भी मत बहिएगा। उल्टा हम आप लोगों से ये निवेदन करेंगे कि कृपया आप आगे बढ़कर आए। आज जिस तरीके से इस सज्जन व्यक्ति ने इस अहम मुद्दे को हम सब के सामने लाया है, इस तरीके से आप भी, ना आपको अपना नाम बताने की जरूरत है, ना किसी भी प्रकार की पहचान बताने की जरूरत है। बस आप ये समझिए कि हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है, ये हमारा भारत देश है। इसको स्वच्छ रखना, यहाँ पे हर काम कानूनी तरीके से होना, इसकी देखरेख करनी हमारी भी जिम्मेदारी है, ना सिर्फ पुलिस और प्रशासन की। और पुलिस और प्रशासन अक्सर जो है हम जनता से ही मदद मांगती है। वे कहती है कि अगर कोई भी ऐसी घटना हो रही है जो गैर कानूनी है, अशोभनीय है, जो किसी भी तरीके से समाज में गलत बातों को उजागर कर रही है, तो उनकी शिकायत जो है प्रशासन को दी जाए, उनकी शिकायत जो है पुलिस विभाग को दी जाए, ताकि वे जो है इस पर एक्शन ले सके। हमारे प्रशासन के अधिकारी या पुलिस के अधिकारी हर गली मोहल्ले, हर घर घर के सामने तो नहीं खड़े रह सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये हम भी जानते हैं। इसीलिए हमारी प्रशासन और पुलिस हमारी मदद हमेशा पब्लिक हेल्प के लिए आग्रह करते रहती है कि आप लोग भी जागरूक होइए, एक बेहतर समाज बनाने में अपनी हिस्सेदारी जरूर दीजिए। इसलिए हम बार बार उस व्यक्ति को धन्यवाद करेंगे जिन्होंने यहाँ पे अपनी गाड़ी रोककर इस पॉइंट को सामने लाया, और हमने उसी वीडियो के तहत जो है यहाँ पर आकर रिपोर्टिंग की। और प्रशासन से ये निवेदन करते हैं कि कृपया इन बातों को ध्यान दिया जाए, इस व्यक्ति को भी कोई जगह मिले ताकि वे अपना रोजी रोटी कमा सके। और इस तरीके से ये काम कर रहा है जिस वजह से इतनी सारी अड़चने आ रही है, उन अड़चनों को भी दूर किया जाए। और जब हमारी प्रशासन इस पर संज्ञान लेगी और इनका समाधान भी निकलेगी, वहां पर आप यही समझिएगा कि उस व्यक्ति जिसने अपनी गाड़ी रोककर इन बातों को सामने लाया था, उस जागरूक व्यक्ति का आप धन्यवाद कीजिएगा, ना कि कोई सोशल मीडिया में आके कह दे कि उसकी वजह से ये काम हो रहा है, उसने कहा है तब जाके प्रशासन काम कर रही है। जी नहीं, हमारी प्रशासन में एक से एक बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत मेहनत करके वे आईएएस और आला अधिकारी बनते हैं। उनको इतना अवश्य मालूम होता है कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है। बेशक कुछ कामों में ढिलाई होती है, देरी होती है, मगर इसकी वजह क्या होती है, इसके कई सारे कारण होते हैं जिस पर उंगली उठाने से पहले हमें उन कारणों को जानना बहुत जरूरी है। हम इस विषय पर भी आप लोगों के समक्ष एक रिपोर्ट बनाएंगे जहां पे हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे कुछ कामों में देरी या ढिलाई क्यों होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी प्रशासन को हर छोटी छोटी मुद्दों के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे हमें हर वक्त गुजरना पड़ता है। तो अगर हमारी जनता इस तरह जागरूक रहेगी और ऐसी समस्याओं को जो है सोशल मीडिया में हाईलाइट करेगी, तो यकीन मानिए हमारा अंडमान निकोबार एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो जाएगा। जिम्मेदारी आप लोगों को भी लेनी है जिस तरीके से इस सज्जन व्यक्ति ने ली है। हम तो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे ही। आप हमें ऐसे जो भी जेन्युइन पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, हमारा भी ये प्रयास रहेगा कि हम उन पॉइंट्स को जो है प्रशासन के सामने रखें। हम धन्यवाद करेंगे उन लोगों का, उन जागरूक अंडमान के लोगों का जो इन मुद्दों को सामने लाते हैं। सिर्फ यही मुद्दे नहीं हो, आज हमारे युवा जो है भटक गए हैं, कई सारे युवा हमारे जो है नशीली रास्ते में चल पड़े हैं, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रही है। आप लोग जागरूक होइए। ऐसी कोई भी घटना, ऐसी कोई भी सूचना आपको मिलती है जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे गलत काम हो रहा है, अवैध काम हो रहा है, नशीले पदार्थ लेन देन किया जा रहा है, बिक्री किया जा रहा है, यहाँ पे जमा किया जा रहा है, तो तुरंत इसकी जानकारी आप जो है हमारे पुलिस विभाग को दीजिए, प्रशासन को दीजिए। आप हमें भी इसके बारे में बता सकते हो। चुप रहना हमारे ही लिए कल खतरा बन सकता है। इसलिए कृपया करके आगे आइए और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल को समझिए, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। कहीं पर भी कोई ट्रैफिक का उल्लंघन करता है, आजकल हर किसी के हाथ में स्मार्टफोन है जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग की फैसिलिटीज है। आप तुरंत उस इंसिडेंट का एक वीडियो फुटेज बनाइए और हमारे पुलिस प्रशासन को समय, जगह और तारीख के साथ में भेज दीजिए। यकीन मानिए एक्शन होगा ही होगा। जिस तरीके से इस व्यक्ति ने आज इस पॉइंट्स को उजागर किया है, हम आपको पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर जरूर संज्ञान लेगी और इसका समाधान भी निकालेगी। इस तरीके से आपको जिन जिन पॉइंट्स को आपको लगता है कि ये हमारे समाज के लिए जरूरी है, महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो बनाइए और उसे
हमारे पुलिस अधिकारियों को दीजिए, अपने निकटतम पुलिस थाने में इसकी सूचना दीजिए, हमारी प्रशासन को दीजिए और यकीन मानिए आपका नाम, आपका पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखा जाएगा और आपके द्वारा बताए गए उस काम को अंजाम तक भी पहुंचाया जाएगा, जिससे हम सबको ही एक बेहतर समाज मिलेगी जहां पे हम सब खुशहाली से रह सकेंगे। लेकिन ये काम सिर्फ हमारी प्रशासन या पुलिस अकेले नहीं कर सकती है। जिस तरह इस सज्जन व्यक्ति ने आज एक कदम उठाया है, उस तरह अगर हम प्रत्येक अंडमान निकोबार के निवासी जागरूक हो जाए और ऐसे गलत गतिविधियों को, गलत कामों को हम सोशल मीडिया में हम उजागर करें, इसको सामने लेकर आएंगे तो हमारा ही अंडमान एक बेहतर जगह बन जाएगा हम सब के रहने के लिए। फिलहाल कैमरा पर्सन किरण के साथ मैं यामीन, न्यूज अंडमान 24/7। जय हिंद।